जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है वंस अगेन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में लगा हुआ है तो आज के इस सेशन के सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग हरियाणा के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन करवाएंगे। फिर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है हरियाणा का मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद कर लेना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना, विभावनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि रोहतक जिले की स्थापना कब हुई थी। याद कर लेना, रोहतक जिले की स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा कैटकस गार्डन हरियाणा में कहाँ स्थित है। अगर कैटकस गार्डन की बात किया जाए, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार स्टार लगा करके रखिएगा। अगर कैटकस गार्डन की बात किया जाए जो कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, तो ये आपका पंचकुला में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन याद कर लेना, अगर आपसे पूछे कि पंचकुला की स्थापना कब हुई थी तो आप लोग क्या बताओगे। याद कर लेना, ये 1987 में की गई थी पंचकुला की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा हरियाणा का एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी, एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी हरियाणा में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग यमुना नदी के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी, यानी कब हुई थी। तो याद कर लेना, 1 नवंबर 1996 में यहाँ पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा का तानसेन या सूर्य कवि किसे कहा जाता है। सभी लोग बताओ, हरियाणा का तानसेन या सूर्य कवि किसे कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। पंडित लक्ष्मी चंद को लॉक कर देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। सभी लोग बताओ। तो गुजरी महल की बात चल रही है, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में आपका हिसार, जिंद, रेवाड़ी व सोनीपत दिया गया है। सभी लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हिसार के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जिंद शहर का पुराना नाम क्या है। अगर पुराना नाम पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे कि जिंद शहर का जो पुराना नाम है ये जोधपुरी होता है। क्या होता है, जोधपुरी होता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संत सूरदास का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था। तो यहाँ पर गांव का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना, सीही फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर कर देना। 7 नंबर क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपका ऑप्शन देखिए क्या राइट आंसर बनेगा। तो सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कोरह पीक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और यहीं पर यह भी पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो याद कर लेना, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मोरनी पहाड़ी ये किस जिले में स्थित है। अगर जिले का नाम पूछे तो आप लोग क्या बताओगे। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना कि जो मोरनी पहाड़ी है ये पंचकुला जिले में स्थित है, पंचकुला जिले में स्थित है, पंचकुला जिले में ये स्थित है। सभी लोग याद कर लेना। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा में राष्ट्रीय अज्ञ अनुशासन केंद्र यानी एनआरसीई कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अश्व अज्ञ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आप लोग करनाल, हिसार, भिवानी या कुरुक्षेत्र के साथ करेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हिसार के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा में ताऊ के नाम से कौन से मुख्यमंत्री प्रसिद्ध हैं, उनका नाम बताइए। तो सभी लोग बताओ, ऑप्शन में बंसीलाल, चौधरी देवीलाल या फिर भजन लाल या हुकुमदिस व हुकुम सिंह। तो करेक्ट आंसर चौधरी देवीलाल के साथ करेक्ट आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा की कौन सी झील खूनी झील या ऐतिहासिक युद्ध के संदर्भ में जानी जाती है। सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका तिलियार झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा।
11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी लोग सेशन को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली अब आपकी क्लास चलेंगी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर खेदड़ हिसार के साथ कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन में आप लोग देखिए करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप सभी लोग करोगे। तो यहाँ पर हरियाणवी भाषा में लिखा गया उपन्यास पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग झाड़ू फ्री के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नंबर क्वेश्चन में कह रहा पहलवान बजरंग पुनिया का संबंध हरियाणा के किस जिले में है। ऑप्शन में आपको झज्जर दिख रहा होगा और सोनीपत, पानीपत या फिर रोहतक दिया गया है। करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर याद कर लेना, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन नंबर ए झज्जर को लॉक कर देना। और 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आतरा या शाहजहां की बावड़ी हरियाणा में कहाँ स्थित है। सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। तो आतरा या शाहजहां का बावड़ी अगर आपसे पूछा जाए ये हरियाणा में कहाँ स्थित है, आप लोग यहाँ पर किस ऑप्शन को राइट आंसर करोगे। तो ये महक रोहतक में स्थित है प्यारे साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शीतला माता मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है, शहर का नाम बताइए। करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शन में आपका गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या पलवल। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है। अगर आपसे पूछा जाए गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या है, तो याद कर लेना यहाँ पर इसका पुराना नाम है गुड़गांव। क्या है, गुड़गांव। ठीक है, ये पुराना नाम है गुरुग्राम का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन व करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पहले से पता हो उनका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग क्लास को कहाँ से देख रहे हैं एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में आपका न्यूयॉर्क, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस व वाशिंगटन DC दिया गया है। राइट आंसर आप लोग जिनेवा स्विट्जरलैंड के साथ कर देना। और यहीं पर यह भी पूछा जा सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो याद कर लेना इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल सन 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो वो कौन सी अनुसूची है जिसमें राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन में आपका 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची व 10वीं अनुसूची दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग 8वीं अनुसूची के साथ कर देना, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारत में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। से पूछे कि भारत में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो राइट आंसर यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा को लॉक कर देना। ये बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी, और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, सन पूछा जाए तो आप लोग 1973 को लॉक कर देना। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, सन की बात चल रही है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था अगर आपसे पूछे साथियों, तो यहाँ पर ये 1757 में युद्ध हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध जो था ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो याद कर लेना अगर नदी का नाम पूछे तो ये भागीरथी नदी पर, भागीरथी व हुगली नदी के तट पर ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका दिया गया असम यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए, उत्तराखंड बाघ के लिए, मध्य प्रदेश शेर के लिए या राजस्थान पक्षियों के लिए। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर असम यानी ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सभी लोग बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय की बात किया जाए, ऑप्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी में अमृत सिंह बनर्जी, ऑप्शन डी CB रमन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ कर देना। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो याद कर लेना अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पर आपके कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, कौटिल्य हो जाएंगे, ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे प्यारे साथियों पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी कानून मंत्री। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर किसी क्वेश्चन का पता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर राष्ट्रपति के साथ होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य के लोक नृत्य हैं अगर आपसे पूछा जाए। ऑप्शन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश दिया गया है। सभी लोग बताओ किस राज्य का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी पंजाब के साथ कर देना। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का लोक नृत्य क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे। हरियाणा का लोक नृत्य आप लोग यहाँ पर घूमर लॉक कर देना, यानी कि घूमर। और दूसरा एक आपका झूमर होता है, ये भी आपका हरियाणा का हो गया, घूमर हो गया, ये भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और एक आपका फाल होता है और एक दो और होते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए याद कर लेना। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वर्ष कब मनाया जाता है तो याद कर लेना, ये 5 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग 22 अप्रैल को याद कर लेना, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके रखिए। कह रहा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे। ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको बोलते हैं सामान्य ज्ञान के। और ये सभी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे डिक्टो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो याद कर लेना, पास्कल का जो एसआई मात्रक होता है वो दाब यानी कि प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक आप लोग क्या बताओगे। बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, सभी लोग याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर हंसाने वाले गैस की बात चल रही है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कर देना, जिसको हम लोग N2O के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इमेज की बात चल रही है। जो मनुष्य का नेत्र होता है उसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो याद कर लेना मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में किस भाग को दान दिया जाता है, तो आप लोग कार्निया को बताते, कार्निया को दान दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन में आपका यकृत, अस्थि मज्जा, हृदय, प्लीहा दिया गया है। तो सबसे पहले याद कर लेना, आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये आपका होता है 120 दिन। सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो याद कर लेना। अब कह रहा है लाल रक्त कणिका जो होती हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना प्यारे साथियों। भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब आप लोग यहाँ पर यकृत को लॉक करते कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताओगे, राइट आंसर ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। बेरी बेरी रोग की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, याद कर लेना, याद कर लेना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है, यह पीतल किन धातु की मिश्र धातु है। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, पीतल दो धातुओं का मिश्रण होता है, पहला तो तांबा, दूसरा आपका जस्ता। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। अगर फिलामेंट की बात किया जाए तो ऑप्शन में आपका तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन व एल्युमिनियम दिया गया है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर आप सभी लोग करोगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो यहाँ पर आप लोग टंगस्टन को लॉक कर देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है।
टंगस्टन, सभी लोग लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम लोग कुछ मैथ के क्वेश्चन देखेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको बताना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 का 30% प्लस 280 का 25% का मान क्या होगा। ये आप लोग करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 18, 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि 15 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के यदि 15 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, तो ये आपका 50% आएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। नेक्स्ट 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो यहाँ पर बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन में आप लोग देखिए करेक्ट आंसर बताइए। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 10 सेकंड आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ पर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिए जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है कि श्रृंखला को पूरा करके यहाँ से क्या करेक्ट आंसर बनेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, 127 राइट आंसर आएगा। सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से अलग यानी ऑड शब्द चुनिए, इसमें से कौन सा है। वर्ग, त्रिभुज, वृत्त या आयत। तो यहाँ पर सबसे पहले वृत्त को यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देना। वृत्त जो है ये सबसे ऑड लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि सूर्य को चांद और चांद को तारा और तारा को आकाश कहा जाए तो रात में क्या चमकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है यदि सूर्य को चांद और चांद को तारा और तारा को आकाश कहा जाए तो रात में क्या चमकता है। आपके माइंड में करेक्ट आंसर आना चाहिए। रात में यहाँ पर तारे चमकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साथियों, कह रहा है सीता पूर्व की ओर 10 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। अगर दिशा की बात किया जाए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग देख लेना। इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तर के साथ होगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है। अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में भैया कौन सा समास है अगर आपसे पूछे तो याद कर लेना, इसमें आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगर द्विगु समास पहचानने की ट्रिक आपको नहीं पता है तो ऐसे याद कर लेना। अगर पहला पद संख्यावाचक है तो आप समझ जाइएगा वो द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर चौराहा यानी ये इसकी पहचानने की ट्रिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जो आंख के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो आंख के सामने ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इन ऑप्शंस में से क्या होगा, प्रत्यक्ष, परोक्ष या अदृश्य या पारदर्शी। यहाँ पर करेक्ट आंसर परोक्ष या अप्रत्यक्ष के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो बताओ इसमें से कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग प्रति उपसर्ग के साथ लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी गंगा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि कौन सा इन ऑप्शंस में से नहीं है। ऑप्शन में आपका भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसर व कलिंदी दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे, कलिंद, जो कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कलिंद का मतलब होता है यमुना। बाकी ये तीनों आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। भागीरथी, मंदाकिनी, सुसिर, ये सभी आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सभी लोग देखो और करेक्ट आंसर बताओ। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ आप लोग बताइए फटाफट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है ईंट जोड़कर घर बनाना या पूरी तरह नष्ट कर देना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, घोड़ा का सही तत्सम शब्द क्या है। अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताओगे। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए घोटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इन ऑप्शंस में से शुद्ध वाक्य आपको चूज करना है। तो बताइए इन ऑप्शंस में से कौन सा शुद्ध लिखा गया है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना, वह दंड के योग्य है। राइट
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बाकी तीनों अशुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट, पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए यहाँ पर पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पौ धन अक होगा, यानी कि पौ धन अक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और यह एक प्रकार का अयादि संघ है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा, और ये एक प्रकार की अयादि संधि है। नेक्स्ट, उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। अगर आपसे उत्थान शब्द का विलोम शब्द पूछे तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन ए में पतन देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी में अवंती, ऑप्शन नंबर सी में नीचा, या ऑप्शन डी में विनाश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका पतन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है कि ब्रीफ का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताओगे, ये हो जाएगा शॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही लिखी गई है। तो यहाँ पर सेपरेट आपको देखना है कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर लिखा गया है, बाकी के उन तीनों ऑप्शन में मीनिंग गलत लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद एपोपराइट प्रोपोजिशन। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग अपॉन का यूज करोगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चूज द वन वर्ड। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी कि यहाँ पर लिटरेट के साथ करेक्ट आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम एट द 11th आवर, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करोगे एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है करेक्ट आर्टिकल के साथ। इज ए डैश यूरोपियन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ही इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साथियों फिल इन द ब्लैंक्स नाइदर ही, पर वर का यूज करोगे, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड वेयर प्रेजेंट इन द पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। और नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। द टीचर्स टीच अस इंग्लिश, द टीचर टीच अस इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय द टीचर, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को देख लिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोग स्कोर करिएगा कि इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से याद थे। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।